हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहिब टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 250 आरपीएम 3 एचपी की मोटर को कैसे रिवाइंड करना है। ये आप देख सकते हैं, हमने जो एक साइड से काट कर फिनिश कर लिया है। ये हमारी जो मोटर है वो कम फेस पे चढ़ी है। आप देख सकते हैं 2 कोयल इसके चढ़े हैं, 2 आमो सामने के साफ है, इसलिए ये मोटर है जो हमारी कम फेस आने की वजह से ये मोटर चढ़ी है। टोटली इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में देंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये हमने पहला सेट डाल लिया है। पहले सेट को आपने अच्छे तरीके से हमने टेप कर दी है, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा ना, इसलिए हमने अच्छे तरीके से इसको दोनों तरफ से टेप कर दी है। इसकी जो पिच रहेगी, पहले हम इसका स्टेटर साइज नाप लेते हैं। 3 इंच के करीब इसका जो स्टेटर साइज है। एंड जो इसका इनर डाया है वो 7 सेंटीमीटर है। इसका जो इनर डाया है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड जो इसकी जो पिच दूसरी तरह है स्टेटर साइज वो है 3 इंच। वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके जो टोटल सेट डलेंगे हमारे वो 6 डलेंगे। 250 आरपीएम इसके हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने पहला सेट पहले डाल दिया है। एंड इसके बाद हम हमारी तरफ से 2 स्लॉट छोड़ देंगे। तीसरे स्लॉट में हम पहला कोयल डालेंगे। टर्न इसकी 70 है। स्टैंडर्ड वैग ये रहेगा इसका डबल 24। कनेक्शन इसके स्टार में है। पिच हमने रखी है इसकी 10-12। आरपीएम इसके 250 है। बाकी की इन्फॉर्मेशन जेकर माड़ी मोटी मिसिंग भी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, जो दूसरा सेट भी हमने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। दूसरे का पहला कोयल हमने डाला है। यहाँ से थोड़ी सी वीडियो मैं तेज़ कर दूँगा, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे इसको कैसे रिवाइंड करना है। 250 आरपीएम 24 स्लॉट मोटर को आपने जो नालों नाल जो कोयल का है वो उसको टेप डॉक्टर टेप लगा देनी है, जो जहाँ से हमारा कोयल शुरू होता है वहाँ से शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम ना हो। ये आप देख सकते हैं, जो हमने 2 कोयल हो वो अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर लिए। अब हम इसमें जो है तीसरा कोयल जो है वो इंस्टॉल करेंगे। हमारी तरफ से 2 स्लॉट छोड़ देनी है। तीसरे स्लॉट में हमने पहला सेट का पहला कोयल ही डालना है, जो हमने 10 पिच में। जब आप कोयल डालोगे तो आप ये आप देख सकते हैं, मैंने शीट डाली है। पहले शीट डालने से ऐसा होता है, जो हमारी टर्न इधर उधर जाती है वो नहीं जाती एंड आगे के स्लॉट तरफ से नहीं उसमें फंसती, इसलिए आपने जो पेपर है थोड़ा सा डाल लेना है। इसके बाद ही आपने जो कोयल को अच्छी तरीके से इंस्टॉल करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो उम्मीद करता हूँ आपको 250 आरपीएम की मोटर कैसे रिवाइंड करनी है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें जो कनेक्शन है वो स्टार में हमने किए हैं। ये हमारी तरफ से आपका एक सिरा। जो इसके जो इनर वायर है आपने नालों नाल ही जो कोयल के साथ है बांध देने हैं। जैसा ये तीसरे कोयल का हमने पहला सेट है जो वो इंस्टॉल कर लिया। टोटल इसमें हमने 4 कोयल इंस्टॉल कर दिए। इसी प्रकार से करने हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 कोयल बच गए हैं, वो भी हमने अच्छे तरीके से जैसा भी पहले हमने बांध किया है उसी प्रकार से बाइंड कर देने हैं। जो मैंने 5 कोयल इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। इसके बाद हम 6वां कोयल भी इसी प्रकार से ऊपर से ही आपने डाल देना है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर से ही आपने जो है वो कोयल को डाल देना है। आप चाहो तो स्टैंड करके भी डाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप स्टैंड करोगे तो नीचे वाले कोयल को अच्छी तरीके से टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकर आप स्टैंड करते हो। ये आप देख सकते हैं, हमने ये पूरे कोयल है वो इंस्टॉल कर लिए अच्छे तरीके से। इसके बाद हम एक साइड सर इसमें जो है एम्पेयर ग्लास आपने डालने हैं। ये आप देख सकते हैं।
ये हमारी कनेक्शन वाली साइड होगी जो हमारे ऑपोजिट है। इसमें आपने जो एम्पेयर क्लास डालकर इसको अच्छी तरीके से टेप कर देनी है। ये आप देख सकते हैं जो हमारी जो मोटर की फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आई है। इसको आपने अब कनेक्शन ध्यान से देखना। ये हमारे जो 6 सिरे हैं इनर के 6 आउटर के, हमने हर एक कोयल को जो कोयल के सिरे को इंसुलेशन वो रिमूव कर लिया है। ये लास्ट वाला सेट है। जो हमने बांधे हुए सिरे हैं वो इनर के है। इनर के आपने कनेक्शन करने हैं। ध्यान से देखना कनेक्शन कैसे करने हैं। इनर के ही आपने कनेक्शन करने हैं जो बांधे हुए सिरे हैं। ये हमारा लास्ट सेट है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छेमा ये ऊपर वाला सेट है। 1 से चौथे को कनेक्शन करने हैं इनर वाले को। ये अब ध्यान से देखना। अभी जो बांधे हुए सिरे हैं उसमें आपने स्लीप पाइप डाल लेनी है। 1 नंबर की स्लीप पाइप डाल लेनी है 6 सिरों में। ये हमने स्लीप पाइप डाली है। इसके बाद कनेक्शन बताएंगे आपको। आपने सिर्फ 3 नंबर की एंड 5 नंबर की स्लीप पाइप डालनी है एक साइड पर। 1 से चौथे को आपने ये आमो सामने कनेक्शन हो जाएंगे। 1 से चौथे को ये हमारे 1 से चौथे को कनेक्शन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 1 से चौथे को कनेक्शन हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 6 लीडें बची हैं आउटर की। 1 3 5 आप इकट्ठा कर देना। ये हमारा स्टार बन गया। 1 3 5 हमने इकट्ठा कर दिया। ये हमारा बन गया स्टार। एंड जो 3 वायर बची है उसको आपने लीडर लगाकर बाहर निकाल देना है। ये आप देख सकते हैं मोटर हमने लीडर लगाकर बाहर निकाल गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो इसी प्रकार की वाइंडिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ आता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।